मैं आज सिर्फ ये वीडियो बनाने के लिए नहीं मगर काफ़ी सारे लोगों का धंधा खाने के लिए आया हूँ, क्योंकि वो लोग तुम्हें अब तक झूठ बोलते आए हैं कैलिस्थेनिक के बारे में। कोई भी 8 से 10 मिनट की वीडियो बनाकर बैठ जाएगा एंड तुम्हें बस ये ज्ञान दे देगा कि आज तुम करोगे ये, आज तुम करोगे वो, तुम खाओगे ये, तुम खाओगे वो, एंड तुम सोचते हो कि तुम कैलिस्थेनिक बॉडी अचीव कर लोगे। नेवर। मैं काफी टाइम से कैलिस्थेनिक कर रहा हूँ, अब अबाउट 1 साल। तो मैं जो भी तुम्हें रिव्यू दूंगा पर्सनल रिव्यू दूंगा, मगर पहले ये जान लो कि इस वीडियो के बीच में मैं एक ऐसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दूंगा जो कि इस वीडियो से तो काफी ज्यादा अलग है, यानी कैलिस्थेनिक से काफी ज्यादा अलग है मगर रिलेटेड कैलिस्थेनिक से ही है, एंड ये तुम्हारी सबसे बड़ी दिक्कत को सॉल्व कर देगा, हाइट की दिक्कत। मगर पहले ये बताओ व्हाट इज कैलिस्थेनिक, ये कौन बताएगा तुम्हें? वेल, कैलिस्थेनिक एक ऐसा वर्कआउट होता है जिसका मेन फोकस होता है तुम्हारी मसल के साथ साथ तुम्हारी स्ट्रेंथ। ये बिल्ड करता है तुम्हारा स्टेमिना, तुम्हारी पावर, एंड यस यही रीजन होता है कि काफी सारे जिम जाने वाले बॉडी बिल्डर से ज्यादा वेट एक कैलिस्थेनिक वाला उठा सकता है। द ओनली रीजन इज स्टेमिना एंड स्ट्रेंथ। तुम्हें ऐसे काफी सारे एग्जाम्पल देखने के लिए मिल जाएंगे वर्ल्ड में। मतलब सिंपल सी बात यह है कि कैलिस्थेनिक उस तरह का वर्कआउट है जो तुम्हारी बॉडी को हथियार बनाता है। एंड अब कुछ मिथ्स की बारी। कैलिस्थेनिक वाला बंदा क्या कभी बॉडी नहीं बना सकता? अब कैलिस्थेनिक वाले बंदे के पास भी एक अच्छी बॉडी होती है। क्या तुमने कभी कोई कैलिस्थेनिक वाला नहीं देखा? अगर मैं अपना फेस रिवील करूंगा तो अपनी बॉडी दिखाऊंगा तुम सबको, मगर अभी बहुत टाइम है। सेकंड, कैलिस्थेनिक में काफी ज्यादा इंजरीज होती है। ऑब्वियसली होती है, ये बात बिल्कुल सही है, मैं मानता हूँ, मगर उस इंजरीज को रिकवर करने के बाद जो शरीर तैयार होता है उस चीज के बारे में तो हर बंदा तारीफ करता है। खैर, अब तुम्हारी ये बातें तो सॉल्व हो गई। अब हमें ये पता करना है कि मैं इस वीडियो में क्या क्या बताने वाला हूँ। मैं इस वीडियो में तुम्हें बताऊंगा प्रॉपर वर्कआउट, एक प्रॉपर डाइट, टाइम टू टाइम शेड्यूल, सुबह से लेकर रात तक का हर चीज बताता चलूंगा इस वीडियो के अंदर। सो जस्ट लिसन मेरे भाइयों। कैलिस्थेनिक को हम 1 वीक प्लस 1 मंथ में डिवाइड करेंगे। अब ये 1 वीक 1 मंथ क्या है, लेट मी एक्सप्लेन यू। 1 वीक हम तुम्हारी बॉडी को देंगे ओनली वार्म अप। मैं तुम्हें जो एक्सरसाइजेस बताऊंगा, मैं तुम्हें जो डाइट बताऊंगा वो 1 वीक के लिए थोड़ी अलग होंगी, एंड जो बचा हुआ नेक्स्ट प्लस 1 मंथ है उसके अंदर तुम स्टार्ट करोगे प्रॉपर कैलिस्थेनिक। एंड अगर तुम सोच रहे हो कि तुम पहला वीक छोड़कर डायरेक्ट उसमें चले जाओगे, नेवर। फिर तुम पक्का इंजरी करवाने वाले हो। बट ये चीज जरूरी है, अगर तुम अपनी बॉडी को 1 महीना की कंसिस्टेंसी नहीं दे सकते तो तुम कैसे सोच रहे हो कि तुम एक कैलिस्थेनिक बॉडी अचीव कर लोगे? खैर, ये तो हो गई मेरी ज्ञान की बातें। अब उतरता हूँ सीधा काम की बात पे, कैलिस्थेनिक का वर्कआउट। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे 1 वीक वर्कआउट से। सो मान लेते हैं कि तुम सुबह जिम जाते हो या फिर तुम घर पर ही वर्कआउट करते हो, दोनों में से कोई भी सिचुएशन ले लो। मैं घर पर करता था पहले, अब जिम में करता हूँ। सो मान लो तुम घर पे करते हो, सो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें कुछ बेसिक एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है विदाउट एनी इक्विपमेंट, विदाउट एनी खर्चा। साफ बात। सबसे पहले कोई भी दीवार होगी घर के आसपास, कोई भी छोटी मोटी दीवार जो तुम्हारी हाइट से थोड़ी सी भी ऊंची हो, उस पर लटको, उस पे होल्ड करने की कोशिश करो। नोट द टाइम, कितना कर रहे हो होल्ड। डे 1 से लेकर डे 7 यानी कि हफ्ते का है ये, तो पहले दिन का नोट करो एंड 7th डे का नोट करो कि क्या थोड़ी सी भी प्रोग्रेस हुई है। अगर प्रोग्रेस हुई है तो हम काम आगे स्टार्ट करेंगे, वरना दोबारा से 1 वीक लेंगे। ये हो गई फर्स्ट एक्सरसाइज। उसके बाद हम लगाएंगे सेकंड, स्क्वाट्स। स्क्वाट्स हमारी लेग मोबिलिटी को बढ़ाएगा, हमारी लेग्स को वार्म अप देगा। पूरे 1 वीक के लिए अगर हम करेंगे तो हमारी लेग अगले मंथ के लिए प्रॉपर तैयार हो जाएगी। थर्ड, हम करेंगे नी पुशअप या फिर नॉर्मल पुशअप। अगर तुम्हारी बॉडी कैपेबल है नॉर्मल पुशअप लगाने के, सो नॉर्मल पुशअप परफॉर्म करो। डेली टारगेट रखो 20 का, 30 का या 40 पुशअप का। अगर नहीं लगता तो तुम डेफिनेटली नी पुशअप लगाओ। उसके बाद तुम्हें लगाना है प्लैंक। प्लैंक तुम्हारी कोर को टारगेट करेगा, एब्स को टारगेट करेगा, तुम्हारी कोर को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगा। अब कैलिस्थेनिक के अंदर द मेन थिंग इज कोर। कोर ज्यादा अच्छी है तभी जाके आगे बात बनने वाली है। अब ये तो हो गया वर्कआउट। अब मैं वो बात रिवील करूंगा जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि तुम्हारे लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। कैलिस्थेनिक हाइट बढ़ाता है। यस, मेरी काफी सारी हाइट की वीडियोस देखी और उस पर काफी सारे व्यूज है। इसका मतलब काफी सारे लोगों की हाइट कम है। सो डेफिनेटली अगर तुम कैलिस्थेनिक परफॉर्म करोगे तुम्हारी हाइट डेफिनेटली इंक्रीज होने वाली है। अब हम बात करेंगे उस फर्स्ट वीक के अंदर तुम क्या डाइट लोगे, क्या खाओगे। ल्यूक वाटर, 10 से 15 मिनट बाद 1 बनाना खाओगे, आलमंड्स खाओगे 2 से 4। उसके बाद तुम जाकर अपना वर्कआउट स्टार्ट कर दोगे। तुम खाने वाले हो ओट्स या दलिया। उसके बाद तुम खाओगे, अगर एग खा सकते हो तो एग, वरना पनीर खा सकते हो तो पनीर, या फिर सोया खा सकते हो तो सोया। तीनों में से कोई भी एक चीज ओट्स के या दलिये के साथ में। स्कूल में जाकर वहां तुमने रिसेस में खाई 2 से 3 चपाती, दाल के साथ, पनीर के साथ, चने के साथ या राजमे के साथ, कुछ भी खा लो, बहुत ऑप्शंस है। घर पर आने के बाद तुमने खाई नॉर्मल डाइट जिसके अंदर तुमने इंक्लूड किया शेक एंड आलमंड्स, और साथ में सलाद लेना बिल्कुल मत भूलना, तीनों मील्स के साथ यानी कि रोटी के साथ। एंड लास्ट में आएगा रात का खाना। जो तुम्हें खाना है वो खाओ, घर पे जो बना है वो खाओ, डोंट कंप्लेंट। वेलकम टू
+1 मंथ, जहाँ पे हम इस मंथ को 3 हिस्से में डिवाइड कर देंगे, 10-10-10 दिन के गैप पे। अब तुम्हारी बॉडी अच्छी तरह से वार्म अप हो चुकी है, कैपेबल है वो बेसिक एक्सरसाइजेस परफॉर्म करने के। चलो बाद में कमेंट कर देना कि तुम घर पर करते हो या जिम में करते हो वर्कआउट। सो पहले 10 दिन में हम हर चीज की अमाउंट को इंक्रीज करेंगे, छोटा मोटा इंक्रीमेंट नहीं करेंगे, हम थोड़ा हाई इंक्रीमेंट करेंगे। तुमने 7 दिन में 1 मिनट तक लटकना सीख लिया है, सो अब तुम्हारा डायरेक्ट टारगेट रहेगा 2.5 से 3 मिनट का। भाई तो बिना कुछ सोचे समझे बोल रहा है, भाई तो हमें इंजरी करवा देगा। अबे भाई, अगर तुम्हारे बॉडी के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि तुम खुद को उस लेवल पर पुश करो, तो सपने ही छोड़ दो ना ऐसी चीजों के। अगर तुम स्क्वाट लगा रहे थे 50, अब तुम लगाओगे डायरेक्ट 70 से 80। उसके बाद हम लगाएंगे प्लैंक। अगर तुम 1 मिनट का लगा रहे थे, अब तुम लगाओगे 2.5 मिनट का या 3 मिनट का। एंड अगर तुम लगा रहे थे नी पुशअप 30 या 40, अब तुम लगाओगे सीधा 80 या 90। एंड अब इन पहले 10 दिन में क्या खाना है, तुम्हें जो फर्स्ट दिन में डाइट चल रही थी वही चलानी है, मगर उसके अंदर भी थोड़ी सी बढ़ा देनी है। 3 की जगह 4 रोटी कर दो। पार्ट 2, डे 10 से लेकर डे 20। अब हम करेंगे इंक्रीमेंट नहीं, एक्सरसाइजेज में चेंजेस। अब हम ऐड करने वाले हैं प्रिंटिंग, रनिंग। कुछ लोग बोलेंगे कि भाई हमने तो आज तक की ही नहीं रनिंग, ज्यादा टाइम करेंगे तो थक जाएंगे, स्टेमिना नहीं है इतना। इसीलिए मैंने तुम्हें पिछले 1 वीक एंड पहले 10 दिन को ट्रेन करवाया एंड अब तुम्हारे पास स्टेमिना है। प्रिंटिंग ऐड करने के बाद तुम वॉल हैंगिंग की जगह पुल अप्स ऐड करोगे, या तुम अब स्क्वाट्स को और ज्यादा बढ़ा दोगे, या फिर अगर तुम घर पर हो तो कमर पे बैग बांध लो एंड उसके अंदर कुछ भी हैवी वेट वाली चीज डाल लो। प्लैंक में बैग में वेट डाल लोगे एंड अब तुम प्लैंक्स लगाओगे। अब इन 10 दिनों की डाइट भी सुन लो। तुम्हें ऐड करना है हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन, क्योंकि रिकवरी काफी ज्यादा चाहिए। पनीर ऐड करो, सोयाबीन ऐड करो, ओट्स विद बनाना ऐड करो, प्रोटीन ओट्स ले लो अगर तुम ले सकते हो तो, नहीं लेना है तो कोई भी दिक्कत नहीं है। कुकुम्बर, ऑनियन, टमाटो, बेसिक चीजें तो ऐड कर ही लो ना। अब लास्ट डेज, अब तुम स्टार्ट करोगे कुछ बेसिक चीजें, हैंड स्टैंड की प्रैक्टिसेस, कोई नॉर्मल वॉल। तुम अपनी लेग्स को लिफ्ट करोगे जैसे तुम योगा में करते आए हो आज तक। उसके बाद तुम अपनी बॉडी को प्रॉपर पोजीशनिंग दोगे, अपने हैंड्स के साथ होल्ड करोगे एंड ट्राई करोगे कि तुम जितना लंबा हो सके अपनी बॉडी को खींचो एंड उसके बाद होल्ड करो। हम इन 10 डेज के अंदर ओनली जो भी करेंगे हर चीज सहारे के साथ करेंगे, डायरेक्ट नहीं करेंगे वरना डेफिनेटली इंजरी हो जाएगी। मगर अब तुम्हें पुल अप लगाने की ट्राई करनी होगी विदाउट रेजिस्टेंस बैंड। मगर भाई हमसे तो होता ही नहीं है, तो तुम्हें कुर्सी लगाओ अपने नीचे, तुम्हें वहां पर कुर्सी पर खड़े होना है, उसको पकड़ना है एंड ऊपर जाना है, आराम आराम से नीचे आना है, फिर दोबारा कुर्सी पर चढ़ जाओ, फिर तुम्हें ऊपर हल्का सा धक्का देना है अपने आप को, फिर आराम आराम से नीचे आना है। एंड यही चीज करनी है 2-3 दिन एंड उसके बाद तुम कुर्सी को भी हटाने वाले हो। स्प्रिंटिंग एंड लॉन्ग रनिंग करो, काफी बेनिफिशियल होने वाला है। एब्स, क्रंचेस एंड लेग रेजेस, ये वो एक्सरसाइजेस हैं जो क्रंचेस तुम्हारे अपर एब्स को ट्रेन करेगा एंड लेग रेजेस लोअर एब्स को ट्रेन करेगी। तुम्हें एक नॉर्मल स्क्वाट लगाना है अब से, एंड जब तुम नीचे जाकर ऊपर खड़े हो जाओगे तो ऊपर खड़े होते ही तुम्हें एक जंप लेना है अच्छा सा, एंड उसके बाद तुम दोबारा लैंड होगे, फिर तुम एक स्क्वाट लगाओगे, फिर खड़े होगे एंड फिर एक लंबा जंप लोगे। अब तक जो हमने प्लैंक, क्रंचीज और लेग रेजेस लगाए थे उससे हमारे एब्स रेडी होने स्टार्ट हो जाएंगे। जो हमने पुशअप लगाए थे इतने ज्यादा, उसकी वजह से हमारी चेस्ट मसल ट्रेन होनी स्टार्ट हो जाएगी। जो हमने पुल अप लगाए थे, वॉल हैंग्स लगाए थे, उसकी वजह से हमारी अपर बैक मसल काफी अच्छी तरह से टारगेट हो जाएगी। जो हमने स्क्वाट्स लगाए थे, जंपिंग स्क्वाट्स लगवाए थे, उसकी वजह से हमारी लेग्स की थाई मसल एंड थोड़ी सी लोअर बैक मसल भी काफी अच्छी ट्रेन हो जाएगी। एंड उसके बाद जो हमने स्प्रिंटिंग लगाई थी, रनिंग लगाई थी, जॉगिंग लगाई थी, उसकी वजह से हमारे काफ मसल भी काफी अच्छी तरह से ट्रेन हो चुके हैं। वॉल हैंगिंग में तुम्हारी फोर आर्म भी ट्रेन हो जाएगी एंड बाइसेप तो पुल अप में ट्रेन हो ही गया था। अब तक तो काफी सारे लोग इस वीडियो को छोड़कर चले भी गए होंगे, मगर जो रुके हैं उनको ये रिजल्ट सुनकर काफी शौक लगा होगा। अब यूट्यूब पे जाओ, देखो कैलिस्थेनिक्स में कौन से मूव्स होते हैं, लाइक हैंड स्टैंड, सिंगल लेग स्क्वाट, वन आर्म पुशअप, काफी सारी चीजें। अब इनको सीखो, इनको करो, इनको एडवांस लेवल पे करो, तुम्हें अपने आप मजा आने लगेगा। ऐसी वीडियोस मिलेंगी तुम्हें सोलो साइके पे। बाकी सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो।